सुनहरी कुल्हाड़ी और लकड़हारे की कहानी। ठीक है, बहुत साल पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है, बहुत साल पहले की बात है कि एक नगर यानी गांव कस्बे में किशन नाम का लकड़हारा रहता था। देखिए दोस्तों, लकड़हारा को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं वुड कटर। ठीक है, वुड कटर, वुड मीन्स लकड़ी और कटर मीन्स होता है काटने वाला। तो ये क्या हो गया, लकड़हारा को हम लोग क्या कहेंगे, वुड कटर रहा करता था। वह अपने गुजर बसर के लिए जंगल से लकड़ी काट कर लाता और नगर में बेचता था। वह अपनी जीवन को चलाने के लिए, अपनी गुजर बसर करने के लिए वह जंगल से क्या करता था, लकड़ी काट कर लाता था और नगर में बेचता था, यानी गांव में अपने बेचता था लोगों से। जिसको नीड होती थी लकड़ी की, वह किसान से जाकर लकड़ी खरीदता था। इन लकड़ियों को बेचने से लकड़हारे को जो पैसे मिलते थे, जो भी पैसे मिलते थे इस लकड़ी को बेचने से, उससे वह अपने लिए खाना खरीद कर खा लेता था। और उस पैसे से क्या करता था, यह अपने लिए खाना, कपड़ा, ये सब कुछ खरीदता था। यह अपनी गुजारा उसी से करता था, लकड़ी बेच करके। यह उसकी रोज की दिनचर्या थी, यह उसकी रोज की काम थी कि वह जंगल में जाए, लकड़ी काटे और लकड़ी काट करके आए और नगर में अपने गांव में लकड़ी को बेचे। जिसको भी जरूरत है वो जाकर उस किसान से लकड़ी खरीदता था। एक दिन की बात है कि जंगल में लकड़हारा एक तेज बहती हुई नदी के पास एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। एक दिन की बात है कि वह नदी के किनारे एक तेज नदी के किनारे के पास पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। ठीक है, नदी के किनारे पास में क्या था, एक पेड़ था, उसी पर चढ़कर वह क्या कर रहा था, लकड़ी को काट रहा था। पेड़ से लकड़ी काटते हुए कुल्हाड़ी लकड़हारे के हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। और क्या होता है कि काटते काटते क्या कर होता है कि उसका जो कुल्हाड़ी है हाथ से छूट जाता है, वह नदी में गिर जाती है। नदी में गिर जाती है क्योंकि वह पास में ही नदी रहती है उस पेड़ के। कुल्हाड़ी छूटने के लिए लकड़हारा पेड़ से नीचे उतरा, छूटने पड़ दिए सॉरी, ढूंढने के लिए, यहाँ पे ढूंढने होगा दोस्तों, ढूंढने के लिए लकड़हारा पेड़ से नीचे उतरा और अब उस पानी में उतरा, नीचे उतर के उस पानी में अपना क्या कर रहा है, लकड़ी को ढूंढ रहा था, लकड़ी से बना हुआ कुल्हाड़ी को। ठीक है, कुल्हाड़ी वो होता है जिससे पेड़ को काटा जाता है या किसी लकड़ी को काटा जाता है। उसे क्या करता है कि वह पानी में घुस जाता है और वहां पे अपना खोजता है, क्योंकि वहां पे पानी में गिर गया रहता है। ढूंढने लगा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद लकड़हारे को उसकी कुल्हाड़ी नहीं मिली। वह बहुत प्रयास किया, बहुत ढूंढा उस पानी के अंदर, लेकिन उसको वह कुल्हाड़ी नहीं मिल रही थी। यह परेशान हो गया था ढूंढते ढूंढते। लकड़हारे ने सोचा कि नदी में पानी बहुत गहरा है। अब यह सोचा कि नदी में तो बहुत पानी गहरा है और बहाव भी तेज है, और बहाव भी तेज है, पानी बहुत तेज बह रही थी। कुल्हाड़ी नदी में पानी के साथ बह गई होगी। अब ये सोचने लगा कि यह पानी के साथ बहकर कहीं और चली गई है मेरी कुल्हाड़ी। उदास और मायूस होकर लकड़हारा नदी किनारे बैठकर, और यह उदास हो गया, मायूस हो गया कि अब मैं क्या करूं, मेरी लकड़ी भी आज की नहीं कट पाएगी
और जब लकड़ी नहीं काट कर ले जाऊंगा, नहीं गांव में बेचूंगा, तो आज मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। यह सोचने लगा, बहुत कुछ सोचने लगा, उदास हो गया, मायूस होकर के नीचे बैठ जाता है पेड़ के पास। मायूस होकर लकड़हारा नदी किनारे बैठकर रोने लगा और वह रोने लगता है। कुल्हाड़ी खो जाने से लकड़हारा काफी दुखी था, और कुल्हाड़ी को खो जाने से वह काफी दुखी था, बहुत निराश हो गया था। लकड़हारे यह सोचने लगा कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वह नई कुल्हाड़ी खरीद सके। अब यह सोचने लगा कि मेरे पास उतने भी पैसे नहीं है कि मैं जाकर दूसरे बाजार से मैं दूसरा कुल्हाड़ी खरीद कर लेकर आऊं और लकड़ी काटूं। उसके पास पैसे भी नहीं थे। यह सोच सोच कर उसका बुरा हाल हो गया था। जब लकड़हारा दुखी होकर नदी किनारे बैठा हुआ था, जब यह लकड़हारा नदी के किनारे बैठा हुआ था उदास होकर के, तब नदी से एक देवता स्वरूप मनुष्य प्रकट हुए, और नदी से एक देवता स्वरूप मनुष्य प्रकट हुए, और उन्होंने लकड़हारे को आवाज लगाई, और उन्होंने लकड़हारे की आवाज लगाई। देवता ने लकड़हारे से पूछा कि तुम इतने दुखी क्यों हो। वह उनसे पूछा कि तुम इतने दुखी और उदास क्यों हो, और तुम रो क्यों रहे हो। और फिर पूछा तुम रो क्यों रहे हो, इतने दुखी भी हो, रो भी रहे हो, बताओ। देवता ने उस लकड़हारे से पूछा। देवता के पूछने पर अपनी कुल्हाड़ी खोने की पूरी कहानी बताई, और यह अपनी कुल्हाड़ी खो जाने की पूरी कहानी बताई उस देवते स्वरूप मनुष्य से। लकड़हारे की बात सुनकर देवता ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुल्हाड़ी ढूंढ लाऊंगा। और ये देवता बात पूरी सुन लिए लकड़हारे के लिए। फिर उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए कुल्हाड़ी ढूंढ लाऊंगा। ये बात सुनकर, ये बात कहकर देवता ने लकड़हारे को उसकी मदद का भरोसा दिलाया, और मदद करने के लिए देवता स्वरूप जो थे उस लकड़हारे की भरोसा दिलाया, दिलासा दिलाया। इसके बाद देवता नदी में समा गए, और इसके बाद देवता क्या होते हैं, नदी में समा जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, खो जाते हैं। और कुछ देर के बाद नदी से बाहर निकले, और कुछ देर के बाद नदी से बाहर निकले। लकड़हारे ने देखा कि देवता के हाथ में 3 तरह के कुल्हाड़ियां हैं। पहली कुल्हाड़ियां को देखकर जो सोने की बनी हुई थी, 3 तरह के कुल्हाड़ी था, ठीक है, देवते के हाथ में। देवता ने लकड़हारे से पूछा कि बताओ क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है। अब देवता ने पूछा इससे लकड़हारे से कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है, जो सोने की वो दिखा रहे थे, उसे पूछा कि यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लकड़हारे ने जवाब दिया कि नहीं भगवान। लकड़हारे ने जवाब दिया कि नहीं भगवान, यह सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं। इसके बाद देवता ने चांदी की कुल्हाड़ी को दिखाते हुए पूछा, इसके बाद चांदी की कुल्हाड़ी दिखाया देवता ने कि क्या यह कुल्हाड़ी तुम्हारी है। लकड़हारे ने जवाब दिया कि नहीं भगवान, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। सोने के पहले बताएं, उसको भी नकार दिया कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। चांदी की भी दिखाएं, उसको भी नकार दिया कि यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। सही बात है कि वह कुल्हाड़ी लकड़हारे की नहीं था, और यह सही बता रहा था। इसके बाद लकड़ी से बनी कुल्हाड़ी को दिखाते हुए देवता ने वही प्रश्न दोबारा
किया। इस बार लकड़हारे ने जवाब दिया कि जी हाँ, यह लकड़ी से बनी कुल्हाड़ी मेरी है। यह जो लकड़ी से बनी कुल्हाड़ी है यह मेरी है, जो लास्ट में दिखाया। इससे इसी से मैं पेड़ पर इसी से मैं पेड़ पर बैठकर लकड़ी काट रहा था। इसी से मैं क्या कर रहा था? लकड़ी काट रहा था पेड़ पर बैठ करके। लकड़ी काटते समय यह मेरे हाथ से छूटकर नदी में गिर गई थी। और यह जो लकड़ी काटते काटते मेरे हाथ से नदी में गिर गई थी। देवता के द्वारा लकड़हारे की ईमानदारी को देखकर बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए। और देवता ने लकड़हारे की ईमानदारी देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए, खुश हुए, क्योंकि लकड़हारे ने सही बोला कि यह कुल्हाड़ी मेरा है, लकड़ी का था। यह अगर सोना का बता देते कि यह सोना का कुल्हाड़ी मेरा है, तो ये देवता प्रसन्न नहीं होते, खुश नहीं होते हैं। और इसकी ईमानदारी को देखते हुए बहुत खुश हुए। देवता ने कहा कि किशन, यदि तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह लालच में आकर सोने या चांदी की कुल्हाड़ी ले लेता, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारा जो कुल्हाड़ी था वही चूज किया, वही लिया। हम तुम्हारी ईमानदारी से बहुत अधिक प्रसन्न हैं। तुमने पवित्र और सच्चे मन से मेरे द्वारा पूछे गए सभी सवालों के जवाब दिए, तो मैं तुम्हें उपहार के रूप यह तीनों कुल्हाड़ी भेंट करता हूँ। और ये इतने खुश हो गए देवता, फिर इसने क्या किए कि यह तीनों कुल्हाड़ी उपहार कर दी, यानी सोना, चांदी और लकड़ी का तीनों कुल्हाड़ी उपहार यानी गिफ्ट कर दिए लकड़हारे को। तुम यह तीनों कुल्हाड़ी भेंट स्वरूप अपने पास रख लो। लकड़हारा तीनों कुल्हाड़ी लेकर बहुत खुश था। लकड़हारा बहुत खुश हो गया तीनों कुल्हाड़ी लेकर के। वह तीनों कुल्हाड़ी लेकर अपने घर चला गया और यह तीनों कुल्हाड़ी लेकर के अपने घर चला गया। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आइए देखते हैं। उपरोक्त यानी ऊपर अभी जो हम लोग पढ़े हैं कहानी, उसके बारे में कह रहा है। उपरोक्त लकड़हारे की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी जीवन में ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।